ट्रेडिंग में अगर एक रिटेलर को सक्सेस पाना है तो इसमें कोई बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंडिकेटर्स या तेजी से एग्जीक्यूट करना इससे कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी ज़िंदगी में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सुख दुख सब साइकोलॉजी के साथ ये सब मिलाकर आप मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ रहे हैं, ये सब सच्चाई है। ये सब कोई बताएगा नहीं आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए और ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए उनके उम्र के हिसाब से। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि एक बहुत बड़ी गलती चल रही है आजकल रिटेल की लाइफ में कि जो लोग 25 ईयर्स के हैं वो 40 उम्र के जैसे ट्रेडर के जैसे ट्रेड कर रहे हैं। जो लोग 40 उम्र के या फिर उससे ज़्यादा रिटायर्ड होते हैं वो लोग बच्चे जैसे जो आजकल नए मार्केट में आते हैं वैसे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ डिफरेंस नहीं पता चल रहा उनको। एक चीज़ हम सबको पता है कि मार्केट उसको इनाम देता है जो एक कैश फ्लो अवेयर ट्रेडर है, जिसको पता है कि उसके लाइफ में कहाँ कितना पैसा आ रहा है, कितना उसको मैनेजमेंट करना है ट्रेडिंग के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए, कितना अपने सेविंग्स में रखना है। दूसरी बात, जो स्ट्रक्चर पढ़ पाते हैं उनको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट कब हो रहा है या फिर करेक्टिव साइडवेज मार्केट कब हो रहा है। उनको मार्केट बहुत बड़ा इनाम देता है, रिवॉर्ड देता है। लास्ट में जो लोग रिस्क मैनेजर्स होते हैं, पहले रिस्क फोकस करते हैं अपने महीने में, मुझे इतना ही एसएल रखना है, प्रॉफिट आया तो इतना मुझे अपना एसएल शिफ्ट करना है अभी। तो ये सब होते हैं, एक लाइव मार्केट में होते होते वो लोग अपना पोजीशन रिस्क मैनेज कर रहे हैं। और जो लोग प्रिडिक्शन के पीछे भागते हैं ना, जो कभी ऐसे लगता है कि हाँ आज मुझे लगता है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा, मुझे लगता है कि यूएस ने इस पे यहाँ पे हमला हुआ तो हमारा मार्केट भी गैप डाउन हो सकता है, 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है। ये आ सकती है होप, उम्मीद और फीलिंग से जो चलते हैं वो लोग को मार्केट बिल्कुल जल्द से जल्द हटा देगा मार्केट से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे 3 पार्ट देखें इस वीडियो सीरीज का, क्योंकि आपको जो यूथ है उनको समझना चाहिए कि आगे जाके आपकी लाइफ, जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे, 30 से ऊपर हो जाएंगे, 40-50 हो जाएंगे, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी होती कैसे और आपका लाइफ का गोल क्या होता है। जो लोग अभी उम्र हो चुकी है आपकी, जो 40-50 के हो चुके हैं, आपको ये देखना पड़ेगा यूथ के जो वीडियो में कि उनके गलतियां आप वापस ना करें आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। सो लेट्स गेट इनटू द डीप डाइव एनालिसिस। एज ग्रुप के हिसाब से फर्स्ट वील स्टार्ट विद द यूथ। हाउ टू ट्रेड एज पर योर एज, 20 to 30 years ओल्ड। यहाँ पर जो भी नौजवान लोग, यूथ होता है, इनका स्किल बिल्डिंग फेज होता है। इनका एनर्जी जो होता है बहुत हाई रहता है, पेशेंस बहुत छोटा रहता है, वेट करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनको सक्सेस जो चाहिए अभी चाहिए। टाइम उनके पास बहुत होता है गलतियां करने का और सुधारने का, बट सच में सच बताएं तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होता है बहुत छोटा था। काफ़ी लोग सिंगल होते हैं, कभी रूम में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर कहीं जॉब करते होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी शादी कर ली उन्होंने, है ना, तो अभी उनका लाइफ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये सच्चाई ये है कि कैश फ्लो जो होता है लाइफ में थोड़ा कम रहता है, बट ग्रोइंग इनकम कहते हैं इसको। इनका एक ही अभी लक्ष्य है लाइफ में कि ये लोग जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि बाद में इनको स्ट्रगल ना करना। तो ट्रेडिंग मैच्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे इस एज ग्रुप के लोग आपके पास थोड़ा कम रहता है। क्यों कम रहता है? बिकॉज 4-5 ट्रेड जोड़ के अगर आपने सही किया तो आपको लग रहा है कि आपके पास स्किल आ चुका है। आपको जितना भी आप मना करें तो एक ऐसा ट्रेड आता है जो पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जाता है। इसका यही एक कारण है कि आप अपना स्किल ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरा है कि ड्रॉडाउन जो होता है, एक बार गलती कर दी, 2 बार गलती कर दी, उसको वापस रिपीट नहीं करना, या फिर गलती कैसे हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है प्रोसेस में, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में दिक्कत कहाँ हो रही है, वो सब बिना देखे दे विल जस्ट चेंज द स्ट्रेटजी या फिर उसको वापस करते जाते हैं, तो ड्रॉ डाउन्स को संभाल नहीं पाते। दैट इज द ट्रेडिंग मैच्योरिटी। जब कम होता है तब ये सब होता है। एक चीज़ होती है कैश पूल और एक्सपेंसेस। लाइफ में आपकी जो कैश होता है थोड़ा कम होता है, इस उम्र में कैश कैपिटल थोड़ा कम होता है, मंथली एक्सपेंसेस भी थोड़ा कम ही होता है अभी फिलहाल के लिए। आपके पास सबसे बड़ा एसेट है टाइम।
टाइम और उसका लर्निंग कैपेसिटी आता है, जो आपके पास सीखने की जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रहता है आपके पास। आप गलती कर सकते हो, उसको सुधार भी सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ पे होती है? एक चीज़ होता है जो फास्ट मनी माइंडसेट ट्रैप है। ये बहुत ही डेंजरस ट्रैप है। इट इज़ नॉट मनी, इट इज़ नॉट कोई आपको कोई फंसा रहा है, वैसा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये आपको खुद पता करके आपको खुद इसको इलाज करवाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि लोगों को जल्दी पैसे की वजह से वीकली एक्सपायरी पे एडिक्शन हो जाता है, या फिर सबको लगता है मेरे पास 10,000 ही है, इस 10,000 से मुझे अगला ट्रेड जो है मुझे एटलीस्ट 20,000 तक ले जाए, डबल हो जाए, या फिर 30, या फिर कभी कभी एक महीने में चलो 1 लाख आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा मुझे। तो एक ट्रेड जो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, वो उसके ख्वाब में काफ़ी लोग रहते हैं इस टाइम पर, इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में। गलती मेन ये है कि सक्सेस, ट्रेडिंग की सक्सेस वो लोग समझते हैं कितने रुपए कमाए मैंने दिन के, स्किल के हिसाब से नहीं समझते कितने रुपए कमाए पर दिन। वो सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर। एक और गलती है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, जो डैमेज करता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को। आप अपना प्रॉफिट या फिर लॉस किसी और के साथ जोड़ने लगते हो, कंपेयर करने लगते हो, हिसाब करने लगते हो कि अगर चलो मैंने आज 10,000 कमा लिया क्योंकि मेरे पास इतना कैपिटल था, सामने वाले ने 1 लाख या फिर 2 लाख कमा लिया क्योंकि उसने 1 करोड़ कैपिटल लिया। अगर मेरे पास भी 1 करोड़ कैपिटल होता तो मैं आसानी से इतना बना लेता या फिर इससे ज़्यादा बना सकता था। तो ये सब आप सोचने लगते हैं। इसके बाद प्रॉफिट जो होता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो होता है, उनको आपको लगता है कि डेली प्रॉफिट हो गया, वो नहीं है। और लक और एज में फ़र्क आपको नहीं पता चलता है। ये सब सोशल मीडिया के कारण होता है। ये लास्ट में आता है एक स्किल इशू। स्किल इशू में क्या होता है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर पे ध्यान दिए बिना आप स्ट्रेटजीज जंप करते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि गलती कहाँ हुई उसको ढूंढ के निकाल के सॉल्व करने के बजाय काफ़ी लोग अगला स्ट्रेटजी पे जंप कर देते हैं। लाइफ कैसी होगी, गलती कहाँ होती है, ये सब आपने समझ लिया। अब समझते हैं लर्निंग पार्ट। लर्निंग पार्ट में हमको ये समझना है कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है जब हम सीखना चाहते हैं कुछ। सीखना ये है पहली बात कि आप जल्दी पैसा कमाने के पीछे नहीं भाग रहे, आप स्किल के पीछे भाग रहे हैं। स्किल्स होता क्या है आपको समझना क्या है आपकी इस उम्र में। पहली चीज़ आपको ये समझना है कि वॉलेटिलिटी जो होता है मार्केट में, वो बढ़ता कब है और घटता कब है। वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन कहते हैं इसको, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको। सो वाइड ट्रेंड्स, जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है अचानक से साइडवेज क्यों हो जाता है या फिर अचानक से रिवर्स क्यों हो जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और जब मार्केट साइडवेज से लेके ट्रेंडिंग मार्केट में शिफ्ट होता है, इसके बीच में जो टाइम डिके का एक चीज़ होता है ऑप्शंस में, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब स्किल्स आपको पता है क्या सीखना है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या सीखें। मार्केट स्ट्रक्चर जो हमको पढ़ना होता है, मार्केट कैसे बिहेव, प्राइस एक्शन, वो क्या सीखें। फर्स्ट थिंग, आपको वेव थियरी बिल्कुल 100% पढ़ना पड़ेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि जब साइडवेज हो रहा है मार्केट, उसके अंदर का पैटर्न क्या है। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है कहाँ तक जा सकता है, तभी आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर वेव थियरी ही बताएगा। आप हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन फॉर प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन। दो तरीके करेक्शन होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। मार्केट एक ऑप्शन बायर को कब मार सकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये सब आपको वेव थ्योरी के दौरान आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपने समझ लिया स्किल्स क्या करना है आपको, मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ से पढ़ना है आपको। नाउ तीसरी लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस ये सब पढ़ने के बाद पैसे कैसे कमाए। पैसे कैसे कमाए, कौन सा स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए। जो आपकी उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ कि आप डेबिट स्प्रेड्स पे फोकस कीजिए। ये होता है एक लो कैपिटल और डायरेक्शनल मूव्स पकड़ने में आपको हेल्प करेगा। इसमें रिस्क होता है डिफाइंड एंड लर्न डायरेक्शन। आपने सपोज मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ के समझ लिया और आपने डेबिट स्प्रेड डाला, अगर आपने कहीं भी गलती की होगी आपके एनालिसिस में, आपका जो रिस्क है वो छोटा रहेगा एंड यू विल नॉट मेक द मिस्टेक। कभी होता है डेबिट स्प्रेड एग्जैक्टली एट द मनी पे बनाना है, कभी आउट ऑफ द मनी डेबिट स्प्रेड होता है, टारगेट के हिसाब से बनाना है, रेंज के हिसाब से बनाना है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा डेबिट स्प्रेड्स डायरेक्शनल मूव पढ़ने के लिए। अब डायरेक्शनल मूव तो हर बार नहीं होता मार्केट में, कभी कभी साइडवेज भी हो जाता है। तो साइडवेज मार्केट पढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी आपकी उम्र के हिसाब से, लर्न आयरन कॉन्डोर्स। ओके, आयरन कॉन्डोर एक स्ट्रैटेजी होती है स्ट्रैंगल के हिसाब से, बट आयरन कॉन्डोर जो होता है उसका रिस्क बहुत कम रहता है। रेंज के अंदर प्राइस बिहेव कैसे करता है,
ये जो ऑप्शन बायर्स लो कैपिटल वाले को जो मारता है मार्केट साइडवेज होकर, ये इस पे बिहेव कैसे करता है मार्केट, थीटा जो थीटा डीके होता है ऑप्शंस का, इस मार्केट में बिहेव कैसे करता है साइडवेज में, ये आपको समझना पड़ेगा। आपने अभी समझ लिया स्किल्स, आपको पता है क्या पढ़ना है आपको, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या देखना है आपको, मार्केट स्ट्रक्चर और स्किल्स लर्न करने के बाद उससे पैसे कैसे कमाने हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आपने पढ़ लिया है। नाउ लास्ट चीज़ है जो साइकोलॉजी पॉइंट है, ये आपको कोई बता नहीं पाएगा या फिर आप कभी कोई किताब में नहीं मिलेगा, जो गुजरा है उस उम्र से तभी वो वही लोग आपको समझा पाएंगे कि आपका जो कामयाबी है सक्सेस में इस उम्र में 20 से 30 साल के बीच में, आपकी कामयाबी रूल फॉलोइंग, कितना अच्छे से आप रूल फॉलो करते हैं उस पे होता है, आपकी कामयाबी होती है। एग्जीक्यूशन क्वालिटी, एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी ले ली, कोई भी स्ट्रैटेजी ले ली, आपने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ के उसका पैटर्न वेट करने के बाद उसके बाद आपने एग्जीक्यूट किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार कर पा रहे हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूशन क्वालिटी। उसके बाद आपका ड्रॉ डाउन, एक बार गलती की, दो बार गलती की, बस हो गया, गलती कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, चेंज। तो ड्रॉ डाउन अगर हो रहा है, मार्केट में नुकसान हो रहा है, रोक देना है, उसको रोकने को, फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने को, या फिर अचानक से मेरा अकाउंट पूरा ही उड़ गया, ऐसे ना किए बिना, ये होता है आपका कामयाबी इन दिस उम्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आपको बहुत सिखाएगा ये सब। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक बार लिख के रखिएगा ये। नाउ इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाहता था, मेन पॉइंट है आपकी उम्र के हिसाब से कि जो काफ़ी यूथ लोग होते हैं, वो लोग अपनी जो ज़िंदगी अभी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़िंदगी कट रही है हमारी, तो ये सब खिसकाने के लिए या फिर अचानक से चेंज करने के लिए, अचानक से भागने के लिए ज़िंदगी से और बेहतर ज़िंदगी जानी है मुझे, इसमें मेहनत करे बिना काफ़ी लोग एस्केप करना चाहते हैं थ्रू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कर लिया, चलो जल्दी से पैसा कमा लेंगे, जल्दी से अपना नया घर ले लेंगे, जल्दी से गाड़ी ले लेंगे, नया फ़ोन, ये इसको इम्प्रेस करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो। बट सच्चाई ये है कि आपको शांति से इस उम्र में एक स्किल बनानी पड़ती है जो आगे जाके 10-15 साल आपको पैसा दे, ये इम्पोर्टेंट है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 30 से 50 साल की उम्र के जो ट्रेडर्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एज ग्रुप होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो यूथ के ट्रेडर्स हैं अभी 20 to 30, आपको ये वाला वीडियो ज़रूरी से देखना पड़ेगा, बिकॉज आपको आगे जाके जब आप 30 साल से आपकी उम्र हो जाएगी, उसके बाद आपका लाइफ कैसे चेंज होगा, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बदलेंगे, आपको ध्यान कहाँ देना पड़ेगा ट्रेडिंग लाइफ में, ये सब आपको अगले वीडियो में समझ में आ जाएगा। आई सी यू देयर।